प्यारे साथियों, 15 अगस्त करीब है और इसी वजह से मुनासिब होता है कि आपके सामने अपने बहादुर शेरों के बारे में जिक्र किया जाए जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान तक गंवा दी, और उसमें भी पहली जंग आजादी के बहादुर शेरों का जरूर जिक्र होना चाहिए। प्यारे साथियों, 1757 को पलासी के जंग में जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को जबरदस्त तरीके से हरा दिया, जिसमें मीर जाफर ने बीच लड़ाई में ही अपने फौज के एक हिस्सा को लेकर अलग हो गया, और यही वजह थी कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते गए, सूबों को और रियासतों को फतेह करते गए, और यहाँ तक कि सरकारी काम में भी दखल अंदाजी करने लगे और खुद तो अपनी हुकूमत कायम कर ही ली थी। आखिर 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया और पूरे हिंदुस्तान को अपने अंडर में ले लिया, और दिल्ली को मुगल बादशाह के आखिरी सुल्तान शाह जफर के हवाले खुद हुक्म चलाने लगे, और वक्त बीतने के साथ साथ हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। धीरे धीरे हिंदुस्तानियों में मुल्क के आजाद कराने का जज्बा पैदा हुआ। आखिरकार 10 मई 1857 का वो दिन आया जिसको तारीख ने हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर दर्ज कर लिया है। साथियों, संडे का दिन था और सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, और दिनों से ज्यादा महल में रौनक थी। लोग टहल रहे थे, मंजर निहायत ही हसीन था। शाम को लगने वाली महफिलें सज रही थी और लोग तेजी के साथ महल में आ रहे थे। बेफिक्र अंग्रेज खुशी का मुजाहिरा कर रहे थे, और इधर ये दिन हिंदुस्तानियों के तारीख में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रहा था। मेरठ के छावनी में जिन 85 साथियों को कैद कर लिया गया था, और ये सिर्फ साथी नहीं बल्कि सिपाही थे जो बगावत कर बैठे थे। नए कारतूसों के इस्तेमाल से साफ इंकार कर दिया था। मेरठ के छावनी पर हमला करने और अपने 85 हिंदुस्तानी साथियों को छुड़ाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, और देखते ही देखते गोले बरसने लगे, बम गिरने लगे और धुओं से आसमान भरने लगा। बागी सिपाहियों ने रात तक पूरे छावनी को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने तमाम साथियों को आजाद कर लिया था, और असलहों को अपने इख्तियार में ले लिया था, और जिस अंग्रेज ने भी छेड़छाड़ करनी चाहिए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। ये खुले तौर पर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के दरमियान ऐलान जंग था। बागी सिपाहियों को ये खूब मालूम था कि आजादी मेरठ में नहीं बल्कि दिल्ली में मिलेगी, और इसी वजह से बिना वक्त जाए उसी रात को दिल्ली आ पहुंचे और किले के अंदर शाह जफर से मुलाकात करने की खबर भिजवाई। शाह जफर और दूसरे अंग्रेजी अफसर जो शाह जफर के पास रहते थे, उनको इस बगावत की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। पहले तो शाह जफर ने अपने अंग्रेज गार्ड को भेजा, लेकिन उसको और जीना लिखा ही नहीं था। उसने सिपाहियों से जाने को कहा और सिपाहियों ने गुस्से में उसे कत्ल कर दिया, और बागी सिपाही किले में अंदर घुस आए। शाह जफर को मजबूरन बगावत माननी पड़ी। उस किले के अंदर जितने भी अंग्रेज अफसर थे, सबको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, और बागी सिपाहियों ने दिल्ली को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके बाद तो बगावत की पुकार आसमानों तक जाने लगी थी। कानपुर, झांसी, लखनऊ, जबलपुर और पूरे हिंदुस्तान में लोग बगावत कर बैठे। ये मौका अंग्रेजों के लिए बड़ा ही नाजुक मौका था। बगावत की शोर सारे हिंदुस्तान से सुनाई दे रही थी, और कंपनी उस वक्त कमजोर नजर आने लगी थी। अंग्रेजों ने बरतानिया से और फौज मंगाई, और छोटे छोटे सरदारों की मदद से और तमाम ताकत के साथ दिल्ली को घेर लिया, और 20 दिसंबर तक अंग्रेजों ने बागी सिपाहियों से दिल्ली को पूरी तरह से आजाद करा लिया। यहीं से बगावत का जोर टूटना शुरू हो गया, और धीरे धीरे टूट कर ही रह गया, और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। अक्टूबर में बागी सिपाही पूरी तैयारी के साथ आगरा में अंग्रेजों से लड़े, लेकिन शिकस्त मुकद्दर बन गई। अब कानपुर और दूसरे इलाकों में इनका कब्जा पूरी तरह से बहाल हो गया। आखिर 1858 में लखनऊ में बागी सिपाहियों और अंग्रेजों के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई, जिसमें बागी सिपाही हार गए, और इसी के साथ पूरे मुल्क में कंपनी का कब्जा हो गया। और ये थी आजादी की पहली जंग जिसमें बहादुरों ने कारनामे दिखाए, लेकिन क्या करें, गुलामी मुकद्दर थी। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।